हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखाए हैं ये एक या दो बार तो पूछे गए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम इसको क्वेश्चन पेपर के साथ देखेंगे, तो आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और मैंने सिर्फ यही क्वेश्चन करके, इसमें से एक दो स्किप भी करके, एक दो नहीं 4-5 क्वेश्चन स्किप भी करके मैंने 82% स्कोर किए हैं। तो आप भी बहुत आराम से इसको स्कोर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हमें क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स बताने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है। ये देखिए, लास्ट ईयर ये पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मैकेनिक्स, और हमें एक्सप्लेन करना था। फिर सेकंड क्वेश्चन है सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। हमें सॉल्यूशंस बताना है श्रोडिंगर इक्वेशन के कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। देखिए, डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटेटर और पार्टिकल इन अ बॉक्स। ये सारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के पार्ट्स हैं। हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बतानी है हाइड्रोजन एटम के लिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बतानी है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बतानी है रिजिड रोटर या रिजिड रोटेटर के लिए, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बतानी है पार्टिकल इन बॉक्स के लिए। ये चारों जो हैं ये अलग अलग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी एग्जाम में आ सकती है, तो आपको ये चारों करनी चाहिए। ये देखिए, लास्ट ईयर तो एग्जाम में ये आया था, व्हाट डू यू मीन बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बतानी थी हाइड्रोजन एटम के लिए, हमें उसको डेराइव करना था और एक्सप्लेन करना था। तो ये इन चारों में से कोई सा भी एक आ सकता है, आपको ये सारे ही करने हैं। ये बहुत ज़्यादा ईजी भी है। ये देखिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में हम क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हाइड्रोजन एटम के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, रिजिड रोटर के लिए और पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है वेरिएशन थ्योरम। हमें वेरिएशन थ्योरम के बारे में बताना है। ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे ये थे पहले यूनिट के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू एग्जैक्ट क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स, उसके अंडर हैं ये सारे क्वेश्चंस। फिर हम सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। सेकंड यूनिट है अप्रॉक्सीमेट मैथड, कि अप्रॉक्सीमेट मैथड कौन कौन से होते हैं उसके बारे में है। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है वेरिएशन थ्योरम, हमें वेरिएशन थ्योरम के बारे में बताना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है लीनियर वेरिएशन थ्योरी, कि लीनियर वेरिएशन थ्योरी क्या होती है। ये भी सेकेंड यूनिट के अंडर ये क्वेश्चन है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए, ये पूछा गया है यहाँ, एक्सप्लेन द लीनियर वेरिएशन थ्योरी। फिर सिक्स्थ बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेकेंड यूनिट का, वो है परटर्बेशन थ्योरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हीलियम एटम। हमें परटर्बेशन थ्योरी बतानी है फर्स्ट ऑर्डर और हीलियम एटम की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखिए, ये आया भी हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। एक्सप्लेन परटर्बेशन थ्योरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हमें परटर्बेशन थ्योरी बतानी है फर्स्ट ऑर्डर की और हमें परटर्बेशन थ्योरी लिखनी है हीलियम एटम की भी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। फिर है सेवन्थ क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन मेथड। वेरिएशन मेथड की एप्लीकेशन हमें बतानी है। तो ये था फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हैं सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब है ये थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड यूनिट है एंगुलर मोमेंटम की, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइगन फंक्शंस फॉर एंगुलर मोमेंटम। हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में आइगन फंक्शंस बताने हैं। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है आइगन वैल्यूज़ फॉर एंगुलर मोमेंटम। हमें एंगुलर मोमेंटम के लिए आइगन वैल्यूज़ बतानी है और ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। ये देखिए, राइट इन डिटेल्स अबाउट आइगन फंक्शंस फॉर एंगुलर मोमेंटम। हमें आइगन फंक्शंस के बारे में बताना है एंगुलर मोमेंटम के लिए। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की भी आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ है, पर आपको ये क्वेश्चन में देखना है कि ये किसके बारे में पूछा गया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में या एंगुलर मोमेंटम के बारे में।
तो ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा गया है। तो एंगुलर मोमेंटम की आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ अलग-अलग होती हैं, तो आपको ये चेक कर लेना कि किसके बारे में पूछा गया है। फिर इसमें ऑल्सो राइट अबाउट आइगन वैल्यूज़ फॉर एंगुलर मोमेंटम। हमें आइगन वैल्यूज़ भी बतानी है एंगुलर मोमेंटम के लिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर थर्ड यूनिट का 10th वाला क्वेश्चन है, ऑपरेटर यूजिंग लैडर ऑपरेटर्स एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमें ऑपरेटर बताना है लैडर ऑपरेटर को यूज़ करके, और हमें बताना है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए, एक्सप्लेन ऑपरेटर यूजिंग लैडर ऑपरेटर्स। हमें ऑपरेटर के बारे में बताना है लैडर ऑपरेटर्स की मदद से, और हमें एक्सप्लेन करना है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये था थर्ड यूनिट के बारे में। अब हम देखेंगे फोर्थ यूनिट के क्वेश्चंस। फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। उसके अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टोटल जो 11th क्वेश्चन है वो है रोशल सॉन्डर्स टर्म्स एंड कपलिंग स्कीम। ये बहुत ज़्यादा इजी है और एग्जाम में पूछा जाता है, और लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया है कि रोशल सॉन्डर्स टर्म्स कौन कौन से होते हैं, और कपलिंग स्कीम के बारे में हमें बताना है। ये देखिए, एक्सप्लेन रोशल सॉन्डर्स टर्म्स एंड कपलिंग स्कीम। लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 12th क्वेश्चन है स्लेटर कॉन्डाउन पैरामीटर्स। हमें स्लेटर कॉन्डाउन पैरामीटर्स के बारे में बताना है। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए, स्लेटर कॉन्डाउन पैरामीटर्स। 13 है जीमान स्प्लिटिंग। 13 क्वेश्चन है फोर्थ यूनिट का, जीमान स्प्लिटिंग के बारे में हमें बताना है। और 14th है वायरियल थ्योरम की, वायरियल थ्योरम क्या होता है। जीमान स्प्लिटिंग तो लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए, राइट विद एग्जाम्पल्स जीमान स्प्लिटिंग। हमें जीमान स्प्लिटिंग के बारे में बताना है। फिर इसकी लास्ट यूनिट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिजिकल केमिस्ट्री की लास्ट और 5th यूनिट जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। 15th क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर एंड चार्ज डेंसिटी। हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए और चार्ज डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। फिर 16th क्वेश्चन है हकल थ्योरी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम की हमें हकल थ्योरी पता होनी चाहिए। 17th क्वेश्चन है एप्लीकेशन टू इथाइलिन, ब्यूटाडाइन, साइक्लोप्रोपेन रेडिकल और साइक्लोब्यूटाडीन। हमें एप्लीकेशन बतानी है HMOT की, कि इथाइलिन के से क्या होता है, इथाइलिन के बारे में, ब्यूटाडीन और साइक्लोब्यूटाडीन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इजी है। और फिर 18th और लास्ट क्वेश्चन है एक्सटेंडेड हकल थ्योरी। हमें एक्सटेंडेड हकल थ्योरी के बारे में बताना है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में लास्ट ईयर भी। ये देखिए, 14th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमें MOT के बारे में बताना है, और हमें एक्सप्लेन करना है बॉन्ड ऑर्डर और चार्ज डेंसिटी। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर एंड चार्ज डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो राइट अबाउट एक्सटेंडेड हकल थ्योरी, और हमें एक्सटेंडेड हकल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन हकल थ्योरी कंजुगेटेड सिस्टम, हमें हकल थ्योरी कंजुगेटेड सिस्टम के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको मैंने सिर्फ ये प्रिपेयर किया है, एंड आई स्कोर्ड 82% इन माई MSc फर्स्ट सेमेस्टर। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।